हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके मैं लेके आ चुका हूँ वन शॉट वीडियो। हाँ गाइस, हमने पूरा चैप्टर एक वीडियो में या ज़्यादा से ज़्यादा दो वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएंगे ये वीडियो, ठीक है। जिससे मेरा पर्पज़ है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे समझ जाए, आपका कुछ भी छूटे ना, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स। दो तरीके के पॉलिनॉमियल्स होते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनॉमियल्स होता है एक, और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। लीनियर पॉलिनॉमियल्स अपन ने देख लिया है, लीनियर इक्वेशन एंड इन टू वेरिएबल में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्स वाई प्लस 7y इज इक्वल टू 6, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने देख लिया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। और इसके अंदर जो डिग्री होती है 1 होती है, ठीक है, डिग्री 1 होती है। अभी जैसे 5x था प्लस 7y इज इक्वल टू 6 है, तो ये जो डिग्री है इधर होता क्या है, 1 होता है, ठीक है, समझे। अभी आगे हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसके अंदर दो डिग्री होती है, ठीक है। 1 से ज़्यादा डिग्री यहाँ पे पाई जाती है, मतलब सिर्फ दो ही डिग्री यहाँ पे देखी जाती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटर क्या है, हम समय पहले वो देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो देखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। सेकंड बात, इसकी मैक्सिमम डिग्री, हाँ डिग्री ये हो गई इसकी डिग्री, इधर आप देख रहे हैं। तो मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 होनी चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ढूंढनी है तो ये तीन चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। समय पहले ये वाले इक्वेशन में होना चाहिए, कौन से वाले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड बात, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, जैसे इधर 2 बताइए। और थर्ड बात, इसके वेरिएबल एक होना चाहिए, यानी यहाँ पे जैसे एक एक्स है और यहाँ पे दूसरा एक्स है, तो ऐसे दो वेरिएबल इसके होने चाहिए। अभी पर अगर लीनियर इक्वेशन में अपन देखें तो अलग अलग वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई, तो ऐसे इसके अंदर नहीं चलेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक ही यहाँ पे ये वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अभी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। अगर समझो एक्स की वैल्यू -6 है, एक्स की वैल्यू -6 है और हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, हमें समझो यहाँ पे दिया है। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू हमें -6 दी है, तो -6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -6 माइनस 6, ठीक है। -6 का स्क्वायर क्या है, -36 प्लस 5 इंटू 6, 5 6 30, माइनस प्लस माइनस सिंबल लगेगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -6 माइनस माइनस ये वाला 6, यहाँ पे 30 होगा ना, यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 माइनस 6। अभी -6 माइनस, अगर इन दोनों का किया, ये इसको ऐसे लिखेंगे -36। अभी माइनस माइनस प्लस सिंबल लगेगा माइनस का, और 30 प्लस 6 इक्वल्स टू 36 हो जाएगा इसका। अभी ये क्या हो जाएगा, सिंपल, ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, इतना समझा, ये 0 हो जाएगा ना, -36 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अभी ये क्या हो गया, जब आपका लास्ट में ये 0 आता है तो x इज इक्वल्स टू -6 जो है हमने ली वैल्यू, वो क्या है, इज वर्क ऑफ क्या है, द रूट। ये हमारा क्या है, एक तरीके का रूट है। इक्वेशन नंबर, इक्वेशन कौन थे इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के अंदर, ठीक है, इतना समझा। अगर रूट में 0 के अलावा अगर कुछ आया तो वो रूट नहीं होता है, ये हमारा क्या है, रूट है। क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, तो एक्स इज इक्वल टू -6 ये इक्वेशन के लिए रूट है, ठीक है। अभी हम सीधा डायरेक्ट चलते हैं प्रैक्टिस से 2.1 की ओर। तो समय पहला क्वेश्चन दिया है, राइट इन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, कौन सी भी लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समय पहले 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, समझा। वेरिएबल एक है एक्स, उसके बाद डिग्री भी 2 है, इससे ज़्यादा नहीं। और हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये भी है, यानी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी सेकंड यहाँ पे क्या बोला है, 2 बोला है ना, तो सेकंड वाला आपको खुद को बनाना है, बोल के बहुत ईजी है, कोई भी इक्वेशन बनाओ यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अभी सेकंड, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमें इसमें से ये पता करना है कि इसके अंदर से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं है। तो समय पहला हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है क्या, देख लेंगे। तो ए यानी यहाँ पे 1 है, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, ये इक्वेशन बराबर है। यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी चेंज रहा तो चलता, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये हमारा पहला वाला राइट है। उसके बाद मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो भी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल कितना होना चाहिए, 1 है, तो वेरिएबल कितने 1 है, ये एक्स। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं, उसके नीचे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर की क्वेश्चन की, जो कि है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 10। तो सबसे पहले इसमें से हमें ये फाइंड करना है कि ये एक्स स्क्वायर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है क्या? तो ये नहीं है, पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ए एक्स स्क्वायर वाले फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले इसके अंदर। ये क्या बोला गया है, फाइव स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10, ऐसा ही है ना, -10, ठीक है। अभी इसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले वाई स्क्वायर आएगा, उसके बाद ये वाई 5y उधर आ जाएगा, यानी प्लस है तो -5y हो जाएगा, और उसके बाद -10 उधर आने के बाद +10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी बोलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। हाँ, अभी यहाँ पे माइनस प्लस का तो कुछ रहता नहीं, और हमारा वेरिएबल भी एक है वाई का, तो वेरिएबल एक है यानी ये करेक्ट हो गया। इसके बाद ये पूरी इक्वेशन करेक्ट है तो ये भी करेक्ट हो गया। एंड मैक्सिमम डिग्री हमारी 2 होनी चाहिए, वो भी 2 है, ये भी करेक्ट हो गया। यानी ये पूरे जो है ये हमारा करेक्ट हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसमें से कोई भी अगर गलत हुआ, सपोज अगर मैंने ले लिया कौन सा लूँ, 6 नंबर का लिया सपोज, चलो 6 नंबर का लेता हूँ लास्ट क्वेश्चन, बाकी की आप सॉल्व कर जो। 6 नंबर का मैंने क्वेश्चन लिया, तो ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 13 दिया हुआ है। तो पहले इसे हम ये करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये 13 को इधर बेच के -13 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अभी हमें क्या ढूंढना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर तो है, ठीक है। अभी बी एक्स, तो बी एक्स है क्या, इधर बी एक्स है नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये कट हो गया। अभी ये कट हो गया यानी डायरेक्ट ये तो नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 13 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। समझा इतना, बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें राइट करना है किसके अंदर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में, एंड देन राइट अ वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर ईच क्वाड्रेंट इक्वेशन, फॉर ईच इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अभी एक वाई स्क्वायर को सबसे पहले लिखो माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद ये उधर चले जाएगा यानी क्या होगा -2y, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये देखो ये वैसे कि वैसा ही है, ठीक है, ये वैसे कि वैसे ही है, 10 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको अपन ने उधर भेजा तो क्या हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी इस लाइन में लगाना है, तो पहले वाई स्क्वायर लाइन में आ जाएगा, ये माइनस का सिंबल इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अभी माइनस ये 2y आ जाएगा, और उसके बाद ये 10 आ जाएगा जो कि +10 रहेगा इज इक्वल टू 0। मुझे ये 10 अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है सामने, तो हम उसे क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अगर इसे मैंने पॉजिटिव किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे काम हुआ क्या, नहीं, उन्होंने क्या बोला है, आपको ये राइट भी करना है। देखो यहाँ पे आपको राइट भी करना है और वैल्यू निकालनी है किसकी, ए बी सी की। तो देखो अभी सिंपल, इधर ये है, ये देखो ये इक्वेशन को मैं इसके पास लेके आता हूँ, और आप देखो ए एक्स, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू इधर वाई है यानी इधर 1 रहेगा, ए की वैल्यू हो जाएंगी 1, ठीक है। अभी बी एक्स, ठीक है, बी एक्स है, बी की वैल्यू क्या है 2 है, यानी बी इज इक्वल्स टू 2 हो जाएंगी। सी की वैल्यू क्या है -10, तो सी इज इक्वल्स टू -10। ये यहाँ पे आपको आंसर आराम से इसका मिल गया। तो अभी सेकंड बात करेंगे हम, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, सेकंड लो या 6th लो, चलो सेकंड लेते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ना, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो अभी इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, तो ये क्या है, सपोज इसे हम मानेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी। अभी a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 यानी b, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे। अभी इसके आगे ये जैसे कि वैसा लिखेंगे 2x प्लस 3, समझे। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, 2x, ये इसको पूरे को इधर भेज देंगे सबसे पहले, और इसे हम पहले सॉल्व करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इसको इधर भेजेंगे, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी हम इसे इधर भेजेंगे, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2x
फिर -2x प्लस 1, ये प्लस है तो -3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी माइनस माइनस ये एक स्क्वायर वैसे कि वैसा, ये माइनस, अभी देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, सिंबल लगेगा माइनस का, और 4x इधर लिखेंगे, उसके बाद प्लस माइनस माइनस सिंबल लगेगा माइनस का क्योंकि 3 बड़ा है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 में से 1 गए, 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अभी ax क्या है, ax की जगह पे 1 की वैल्यू अगर कुछ नहीं है तो a इज इक्वल्स टू हमारा 1 आ गया, b इज इक्वल्स टू -4 आ गया, और c इज इक्वल्स टू -2 आ गया। ठीक है, आसान था, बहुत आसान था। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेन ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब कौन सा वाला, अभी इसके ऊपर हमने बात की थी, इसे मैं रेस कर देता हूँ। रूट ऑफ द इक्वेशन, ये वाली रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर एक्स की वैल्यू ये है तो वो 0 आने के बाद रूट होगा नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहला है क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 1 भी दिया है, -1 भी दिया है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। पहले x इज इक्वल्स टू 1 लेंगे, x की जगह पे 1 डालेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी 0 इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपल, ये हमें 0 मिल गया। अभी सेम -5 भी, -1 भी यहाँ पे देखेंगे डाल के। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल, एक्स स्क्वायर क्या है, -1 इज का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -4, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस हमारा लग जाएगा -4 -5 इज इक्वल्स टू 0। -4 -1 में से 4 गए तो कितने रहते हैं, 3 -5 इज इक्वल्स टू 0। 3 में से अगर 5 गए तो क्या होता है, -2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 is one of the root of equation क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और इसका भी सेम लिख सकते हैं, आपको ये लिखना है x इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट वन ऑफ द डैश 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 डैश, बाकी का आगे का आप लिख लो। ठीक है, 4 क्वेश्चन समझ में आया, और कुछ है कि इसके अंदर नहीं, तो सेकंड क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर दो, बल्कि बहुत ईजी है वो, समझ में आया। ठीक है, अभी हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। सिक्स क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन के जैसा, ये सिक्स क्वेश्चन के अंदर एक्टिविटी है, इसलिए हम डायरेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो फाइंड के, हमें क्या करना है, के को फाइंड करना है, के को हमें फाइंड करना है। अभी हमें दिया है एक्स इज इक्वल्स टू 3, एक्स इज इक्वल्स टू 3 दिया है, और इक्वेशन दी है। ठीक है, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दी है के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा में क्या यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमें इसे सॉल्व करना है। के हमें पता नहीं, के वैसे के वैसा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 है तो हमें 3 का स्क्वायर माइनस 10, एक्स की वैल्यू 3 दी है इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। के इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी माइनस प्लस माइनस सिंबल लगेगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस सिंबल लगना माइनस का, 30 में से 3 अगर गए तो 27 होते हैं, और यहाँ पे 9 के हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अभी 9 के रह जाएगा, 0 उधर जाएगा, 0 प्लस 27 हो जाएगा। 9 के इज इक्वल्स टू 27 के इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 9, के इज इक्वल्स टू 9 1 9 9 3 27, के इज इक्वल्स टू 3, ये हमें वैल्यू मिल गई। सेम क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का है गाइस, जो आपको सॉल्व करना है। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिस से 2.2। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है वो देख लेंगे। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है गाइस, अभी आपको तो फ्रैक्शन पता ही होगा क्या है, कि जिसके अंदर 50 मतलब कोई नंबर हो गया, तो उसके बाद उसके फ्रैक्शन गिरा के बीच में का नंबर पॉजिटिव में आने को ना, यानी प्लस किया तो, और ये इन दोनों को ऐड करने के बाद वो इनटू में आने चाहिए, तो ऐसा। ठीक है, समझा इतना, नहीं समझा कोई नहीं, मैं अभी बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। अगर समझाऊंगा तो ये आपका 9 10 में हो चुका है। ठीक है, अभी समय पहले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 54 को इंटू करना है। 54 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 54x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, चलो अभी हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो 54x स्क्वायर आना चाहिए, और जिससे हम प्लस करें तो -15x आना चाहिए। तो क्या होता हो सकता है, 9 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 54।
और उसके आगे एक्स लगा देंगे तो 9 इंटू सिक्स इक्वल टू 54x² आ जाएगा। बट 9 प्लस 6 किया तो 15x आएगा, कितना आएगा 15x, पर हमें चाहिए -15x, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों के सामने माइनस माइनस लगा देंगे। तो फिर माइनस माइनस होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 प्लस 6 इक्वल टू 15 होता है, और माइनस माइनस सिंबल लगेगा माइनस का, सिंबल लगेगा माइनस का, और -9x इंटू -9x किया तो 54x² रहता है। ठीक है, समझा, यहाँ पे समझा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से x² माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो गया फ्रैक्शन। ओके, इतना समझा, बस इतना ही समझने की हमें क्या थी ज़रूरत थी, क्या थी ज़रूरत थी। अभी इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग निकालेंगे। जैसे x हमने समझो कॉमन निकाला, कॉमन निकालते ना, तो x को समझो कॉमन निकाला और उसके बाद ब्रैकेट में x माइनस 9 डाला। तो अभी देखो, अभी ये क्यों बताया, पहले मैं सब लिख लेता हूँ। और उसके बाद तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, -6 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 9। ठीक है, जो इधर कॉमन में रहता है वो सेम इधर कॉमन में रहता है, इतना याद रखो एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, अभी देखो ये कॉमन में कैसे निकला, अभी x और ये x यानी x² हो जाएगा, x इंटू x² हो जाएगा। अभी ये x फिर -9x किया तो -9x हो जाएगा, तो -9x यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद -6 इंटू एक्स किया तो -6x हो जाएगा, तो -6x लिखेंगे। और -6 इंटू -9 किया तो +54 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमने क्या किया, बस कॉमन में निकाल लिया। इतना आपको समझा, ठीक है, इतना आपको समझा। अभी आगे हम क्या करेंगे, ए एक्स को, ये x और इसे साथ में लिखेंगे, इसे और इसे साथ में लिखेंगे। ठीक है, यानी x ब्रैकेट में x -6 और ये वाला x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद x वैसे के वैसे रहेगा, और हमारा 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू 6 सिंपल। और इधर और में x वो ये 9 उधर चल जाएगा, पॉजिटिव 9 हो जाएगा, पॉजिटिव 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू सीधा 9 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझा, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है, तो यही था हमारा आंसर। ठीक है, अभी इसके बाद आप पहला वाला हो गया, दूसरे वाला सेम है, तीसरा वाला सेम है, चौथे वाला सेम है, पाँचवें में फ्रैक्शन है, पाँचवें वाला अपन करेंगे, मतलब आप कर जो खुद। 6 में भी फ्रैक्शन है, तो मैं 6 वाला आपको बता देता हूँ। ठीक है, 6 वाला मैं आपको बता देता हूँ। तो 6x यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। ठीक है, 6x स्क्वायर ही ना, नहीं 6x माइनस 2x, 6x माइनस 2x 2/x, अरे यार, हाँ 2/x, 2/x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे दिया हुआ है 1 ही है। ठीक है, चलो, तो इसे समय पहले हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसा क्वेश्चन आने के बाद बहुत सारे बच्चे छोड़ देते क्वेश्चन, तो इसे हमें क्या करना है, छोड़ना नहीं, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कोई से भी क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टू इक्वेशन 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1 विथ x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो x 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको पूरी स्टेप लिखनी है ऐसी फटाफट, आप जितनी स्टेप को बढ़ाएंगे उतने मार्क्स देंगे। ठीक है, आपने अभी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 2 लाइन लिखी स्टेप्स, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, यहाँ पे आपको हाफ, यहाँ पे आपको हाफ, दोनों का मिलना है 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, आपने एक लिखा, एक लाइन, हाफ मिलेगा क्या, हाफ। तो जितनी बढ़ाती आती है उतनी बढ़ाओ। जैसे कि मैं आपको पूरा एक एक बताता हूँ ना कैसे आ रहा है, तो आपको ऐसा समझना है कि टीचरों को समझता ही नहीं है, आपको उसको एक एक लाइन समझा के देनी। ठीक है, अभी x इंटू 6x करना है, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स गेट कैंसिल इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 1x रह जाएगा। अभी हम इसे कौन से इक्वेशन में कर देंगे, क्वाड्रिलैटरल इक्वेशन में कर देंगे। ठीक है, 6x स्क्वायर ये इधर आ जाने के बाद क्या हो जाएगा -x, ये 1x है तो मैं सिर्फ x लिख सकता हूँ ना, हाँ, अभी ये -2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये हमें मिल गया। अभी 6x स्क्वायर और 2 तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिससे 1 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 1 आना चाहिए, प्लस करने से 1 आना चाहिए, और इंटू करने से 12x आना चाहिए। सोचो क्या ले सकते हैं, 6 × 12, 6 - 6 0, नहीं, 4 × 3 12, 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7, 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1। हाँ, 4 यहाँ पे ले सकते हैं गाइस, 4 और 3, यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 3 लिया, 3x
4x इंटू 3x इज इक्वल टू 12x²। और यहाँ पे 4 का अगर हमने माइनस में लिया तो माइनस x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू इसे थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू 0 अभी अभी क्या 6x² है, 6x नहीं, अभी हमें इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे? 6x और 2x का, सपोज हमने यहाँ पे लिया 2x, ठीक है, और ब्रैकेट में लिया 3x, 2x और 3x मिला के 6x² हो जाएगा। फिर ये माइनस 2x इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 4x आ जाएगा। ठीक है, अभी प्लस 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, और सेम ये जैसे कि वैसा यहाँ पे अपने को लिखना है जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन में बात की थी। अभी 2x प्लस 1 हमने लिख दिया, ये और ये लिख दिया। अभी इसे हम लिखेंगे इसे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपको अगर कुछ गड़बड़ लग रही होंगी, आपको कभी कुछ गड़बड़ लग रही होंगी ना एग्जाम में, तो रफ पेपर आपके साथ, आप रफ पेपर मांगो, मिल जाएगा, या खुद का लेके जाओ। देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे होता है, मेरे ख्याल से अपना पेपर नहीं लेके जाते थे, उनके पास से वो देते पेपर, उनको मांगना, या तो फिर आपकी जो सप्लीमेंट होती है, सप्लीमेंट नहीं आंसर शीट होती है, उसका लास्ट पेज आपको रफ पेज बोल के दिया जाता है, वो रफ पेज पे आपको करके देखना है। ठीक है ना, तो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते एक बार। 2x इंटू 3x इज इक्वल्स टू 6x²। 2x इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4x। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक तो सही है। आगे प्लस 1 3x इंटू 1 इज इक्वल्स टू प्लस 3x आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1 माइनस टू और प्लस 1 को इंटू किया तो माइनस 2 आ जाएगा, यानी ये क्या हमारा करेक्ट है। आपको सेम ऐसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या करनी है, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको करके देखनी है। ठीक है, इतना समझा। अभी सिंपल आपको क्या करना है, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी आपको सिंपल सॉल्व करना है। 2x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, 2x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो अभी इधर हमारी थोड़ी गलती हुई है, ये प्लस है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, यानी इधर सिंपल -1 होगा, तो यहाँ पे भी -1 रहेगा, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझेगा। x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, समझा। अभी सेम इधर हमें वैसा करना है। 3x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2, -2 उधर चले गया, 3x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है भाई, अभी x इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है भाई, x इज इक्वल्स टू 2/3, ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो हमारा पूरा आंसर यहाँ पे हो गया। 7th नंबर एक्टिविटी है जो आपको खुद को सॉल्व करनी है, बल्कि बहुत इजी है। अभी हम चलेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 2.3 के ऊपर। तो गाइस 2.3 के अंदर से 6 क्वेश्चन है। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ पे स्क्वायर मेथड है जिसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है स्क्वायर मेथड, क्या नहीं, हम ये सब देखेंगे। ठीक है, तो समय में पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है हमारा, x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। इसे हमें किससे करना है, सॉल्व किससे करना है, स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। स्क्वायर मेथड थोड़ा सा अलग है गाइस, पर आपको समझ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसके अंदर मतलब थोड़ा सा अलग चैप्टर का, मतलब जैसा लाइन से चलता है ना, बीच में पटरी बदल दी है, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। पर मैं आपको इतने मजेदार तरीके से सिखाऊंगा ना कि आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को पूरा। और अभी आपको कॉन्सेप्ट ही समझना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 ही महीना बाकी है। 1 महीने बाद आपकी बोर्ड एग्जाम है, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम कम होगा, तो स्पीड आप बढ़ा के भी देख सकते हो। अगर आपको वो ज़्यादा लग रहा होगा तो स्पीड कम करके भी देख सकते हो। आपके पास वो सेटिंग होती है स्पीड बढ़ाने की, कम करने की। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो समय पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर मेथड बोला है, तो समय पहले हम क्या करेंगे, x² प्लस x प्लस k 20 की जगह पे लिया इज इक्वल्स टू, आगे हम क्या डालेंगे, x प्लस a का स्क्वायर। अभी a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर, पता है ना, a प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले तो लर्न किए हो गया आपने। ठीक है, तो चलो ये जैसे कि वैसा आपको लिखना है। यहाँ पे x² प्लस x प्लस k इज इक्वल्स टू, a का स्क्वायर क्या है, a प्लस b का स्क्वायर आपको पता ही होगा क्या है, तो x स्क्वायर यहाँ पे हम ले लेंगे। a की जगह पे x है तो x स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2ax ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस b स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पे a स्क्वायर ले लेंगे, जो b के जगह पे डिनोट हो रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे दोनों को, कंपेयरिंग बोथ साइड। ये दोनों साइड हमें क्या करनी है, कंपेयर करनी है। तो देखो x² इज इक्वल्स टू x² इज इक्वल्स टू x²। चलो ठीक है, अभी x इज इक्वल्स टू 2ax, x इज इक्वल्स टू 2ax यहाँ पे हमें मिला है। ठीक है, अभी k इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे मिला है। अभी इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो ये x स्क्वायर कट गया, इधर ऐसा बात खत्म हो गई। अभी यहाँ पे x कट गया, यहाँ पे x कट गया, रह गया एक 2a।
2a यहाँ पे रह गया, यहाँ पे x कट गया मतलब इधर बन रहा, ठीक है, यानी इज इक्वल्स टू 1 था, है ना। तो अभी ये 2 को इधर भेजेंगे, यानी a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इतना समझा। हाँ, अभी k की वैल्यू क्या है हमारे पास, a स्क्वायर है, और a हमारा क्या निकला अभी 1/2 निकला। तो हम k इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू हमारी 1/2 निकली है, यहाँ पे k इज इक्वल्स टू a स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ तक समझा, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन लेना है फिर से, वो वाला कौन सा वाला जो हमने यहाँ पे कट किया था ना, ये वाला। तो ये वाला इक्वेशन हमें लेना है, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के था, अभी के की वैल्यू तो मिल गई हमें 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो गया। अभी यहाँ पे क्या था हमारा -20 था, तो अगर हमें इसे कट करना है 1/4 को, तो क्या करना पड़ेगा -1/4 लेना पड़ेगा फिर से, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। और बाद में +20 हमें वैसे के वैसा लिखना पड़ेगा, +20 ना, नहीं -20 है, तो -20 अपने को वैसे के वैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इसलिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा मन शांत रखें, आराम से वीडियो स्लो करें, नॉर्मल स्पीड में देख रहे होंगे। अगर आप ज़्यादा स्पीड में देख रहे होंगे 1.5 2x स्पीड से, तो नॉर्मल स्पीड में देखिए और इसे ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है पर आपको यहाँ पे समझ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो है ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये दूसरी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नहीं बनी, अपन ने थोड़ा सेपरेट किया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + 1/2 का स्क्वायर। आप बोलोगे अभी ये कहाँ से आया, तो जो फैक्टराइजर में अपन ने देखा था पिछले बार कि वो ठीक है, वो नहीं, तो ये देखो यहाँ पे भी लिखा है, अगर x² + bx + b/2² - ये अगर आप बोलोगे ये क्या है सर, तो ये नहीं क्या, अभी देखो ये b की जगह पे आप नंबर लो, b की जगह पे आप नंबर्स लो, ठीक है, b की जगह पे आप नंबर लो। यहाँ पे 1/4 था, इससे अपन ने 1/4 माइनस किया, यहाँ पे 20 माइनस था, समझा। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसे आपको सॉल्व करना है, देन यहाँ पे लिखा है देन दैट इज ये, फिर आपको ये करना है x + b/2² = b/2² - c, ठीक है, वही यहाँ पे हम कर रहे हैं, समझ रहे हो बात हो, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये क्या क्या, तो ये आप यूँ ही समझो a + b² का फॉर्मूला है, a + b² का ये फार्मूला है, ठीक है, समझे। अभी आगे -1/4, ये अपन ने इतना सॉल्व किया ना, अभी ये इसका एक पार्ट कर दिया था अपन ने, और अभी इसका एक पार्ट किया था, अभी क्या हो जाएगा -4 -20, अभी ये ओपन में, तो इसके अभी नीचे अपन 1 लिख ही देते इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी x + 1/2 जैसे कि वैसा स्क्वायर माइनस 1 × 1 4 × 20 = 80 80 + 80 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 4 = 0, 4 × 1 = 0, ठीक है, यहाँ पे समझा। अभी आगे नहीं, अभी तो यही रहने दो, बाद में चलिए, ठीक है। x + 1/2 स्क्वायर, पेन दूसरा क्या, अभी माइनस, ये देखो -80 + 1 = 81/4 = 0, समझ रहे हो। x + 1/2 का अगर स्क्वायर लिया और ये इसको उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा 81 और 4 हो जाएगा, माइनस उधर चल जाएगा, उधर जाने के बाद 81/4 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपने उधर उतना ही किया। अभी इसके आगे हमें क्या करना है, टेकिंग अ स्क्वायर रूट, क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे हमें क्या करना है, टेकिंग अ स्क्वायर रूट। अभी देखो ध्यान से देखो, x + 1/2, ये अपन ने यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में चले जाएगा 81/4, ठीक है। फिर x + 1/2 = 9/2, प्लस या माइनस, जब भी रूट में साझता है तो अपने को नहीं पता होता है वो प्लस होता है या माइनस होता है, तो अपन क्या करेंगे, ये इसको भी इधर भेजेंगे 1/2 को। अभी एक बार प्लस से करना पड़ेगा, एक बार माइनस से करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को ये नहीं पता कि वो प्लस है या माइनस है, तो सिंपल x = +9/2 हम सबसे पहले करेंगे, और ये उधर जाने के बाद -1/2 होगा, और फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, x = -9/2 -1/2 करना पड़ेगा, ठीक है, इतना समझा। तो अभी इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9 - 1 = 8, x = 9 - 1 = 8, अब ये 2 का 2 वैसे रहेगा, और इधर x माइनस प्लस सिंबल लगेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -10/2। अभी 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, x = 4, और x = 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी -5 पे आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यही था हमारा आंसर, लास्ट आंसर यही था, x = 4 और x = -5, ठीक है।
समझा? तो यही था हमारा इतना बड़ा आंसर इसके अंदर, ठीक है, इतना आपको समझा? हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तो सेम है, तो वो आपको करना है प्रैक्टिस में, ठीक है, क्योंकि अपने पास समय कम है, एक ही महीना बाकी है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के लेना है। तो अभी इसलिए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है, क्या ही बोलेगा क्वेश्चन नंबर 6? इतनी हिम्मत कि वो आपके सामने बोले, सबके सामने, बच्चों के सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे भी हम सॉल्व कर देंगे। 5x² इज इक्वल्स टू 4x+7। पहले तो इसे हमें क्या करना है, किसमें, पहले तो इक्वेशन में लाना है भैया। तो इक्वेशन में लाएंगे, अरे इक्वेशन में लाएंगे तो 5x² - 4x - 7 इज इक्वल्स टू 0। समझा कैसे आया? आपने इसको उधर भेजा, ठीक है ना, समझ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं? तो पता ही नहीं भाई क्या हो रहा है इधर। अभी जब भी स्क्वायर मेथड वाला आता है ना, तो आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि सामने 5, 2, 1 ये नहीं होना, सामने होना तो सिर्फ x², यानी सामने होना सिर्फ 1 इज़ कंपलसरी। अगर आपको ऐसा आता होगा तो आंसर इधर ही खत्म नहीं होगा, आप होगे खुश, वाह चलो ये तो गलत क्वेश्चन है। गलत क्वेश्चन नहीं है, अभी हमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मिला है, पहले हमें उसे 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये 5 को 4 के नीचे भेजेंगे, ये 5 को 7 के नीचे भेज देंगे, ठीक है, यानी x² - 4/5x - 7/5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये अभी हो गया। अभी x² - 4/5x प्लस k इज इक्वल्स टू x प्लस a का स्क्वायर, समझे? अभी x² - 4/5x प्लस k इज इक्वल्स टू k और प्लस a का स्क्वायर आ गया, ये तो आने ही वाला है इसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपको मालूम होना चाहिए, आप लर्निंग कर लो, x प्लस a स्क्वायर आ गया, तो आपको लिखना है सेकंड में x² प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इतना आपको क्या करना है, लिख लेना है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास लिख लो। और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, कंपेयर बोथ साइड, फिर क्या करनी है आपको, कंपेयर करनी है बोथ साइड, ठीक है। अभी x² इज इक्वल्स टू x², ये तो यहाँ पे ही कट हो जाएंगे, तो इसे लिखो मत लिखो कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी 4/5x इज इक्वल्स टू ये 2ax, ठीक है, अभी x गेट कैंसिल हो गए, यानी क्या हो गया, -4/5 इज इक्वल्स टू 2a। अभी a इधर वैसे के वैसा, -4/5, 2 को उधर भेजा तो क्या होगा, इंटू होगा, किससे, अपॉन में चले जाएगा 2 से, ठीक है, यानी 1/2 हो जाएगा ना, ये इसके नीचे आएगा ना, ये इंटू ही तो अपॉन में चल जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -4/10 आएगा। अभी हमें इसे ही सॉल्व करना है, a इज इक्वल्स टू -4, अगर हमने कट किया -4, 2 के टेबल -2 जा और -5 जा, यानी -2/5, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा। a की वैल्यू हमें क्या होगी, मिल गई, पर हमें कंपेयर कर रहे थे, अभी तो k का निकालना है ना, k इज इक्वल्स टू a² होता है, ठीक है, इतना समझा, यानी a की वैल्यू मिल गई तो हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। k इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या है, आप बीच निकालें ना, -2/5 का स्क्वायर, -2/5 का स्क्वायर, ठीक है। इसे अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, -2। अभी हमारी k की वैल्यू भी निकली, और हमारी इक्वेशन क्या थी, फिर से हम ऊपर आ जाएंगे, इक्वेशन चालू कहाँ से हुई थी, हमारी इक्वेशन शुरू हुई थी यहाँ से, तो हम फिर से वही इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, क्या, x² - 4/5x प्लस 4, अभी वो k था ना इधर, तो k जगह पे k का स्क्वायर डालेंगे, ये -2/5 का स्क्वायर डालेंगे, -2/5 का स्क्वायर क्या आता है, 4/25 आता है, ठीक है, 4/25 आता है ना, तो हम यहाँ पे 4/25 लिखेंगे। अभी हमें इसे माइनस तो करना ही पड़ेगा, आपको ये पता है क्यों माइनस करना पड़ेगा, इसे अगर हम माइनस करेंगे जब भी तो -7/5 निकाल सकते हैं ना, तो फिर इसके आगे 7/5 लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, तो सिंपल हमें एक ये ग्रुप मिल गया, अभी ये दूसरा ग्रुप मिल गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से वो लिख सकते हैं x² प्लस 2/5, ठीक है, स्क्वायर तो रहेगा, स्क्वायर तो डायरेक्ट होल स्क्वायर आ पाएगा, ठीक है। अभी माइनस, अभी 4/25 ये लिखा, प्लस 7/5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अभी ये दोनों सेम आने चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 × 5 कर दिया तो 25 आ जाएगा, फिर इसके लिए ऊपर भी हमें इंटू करना पड़ेगा 5 से, यानी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं x प्लस 2/5 स्क्वायर माइनस 4/25 प्लस 7 × 5 इक्वल्स टू 35/5 × 5 इक्वल्स टू 25 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है गाइस। अभी आगे x प्लस 2/5 स्क्वायर लिया, अभी हमें इधर सॉल्व करना है,
ठीक है, माइनस 35 और ये क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 और नीचे 25 वैसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस इज इक्वल्स टू 0। आगे एक्स प्लस 2/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस 39 उधर भेज दिया, माइनस 39/25 तो क्या हो जाएगा 39/25 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी। मैं बोलूँगा कि आप जो ये स्क्वायर रूट वाला है, आप बाकी कुछ करो या मत करो, इसकी प्रैक्टिस 2 बार ज़रूर करके जाना, ठीक है, 2 बार ज़रूर करके जाना। टेकिंग द स्क्वायर रूट, अभी x प्लस 2/5 ये स्क्वायर में था ना, तो हमने स्क्वायर से निकाल दिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे रूट में चले जाएगा 39/5। अब ये प्लस में क्या माइनस में मालूम नहीं, क्योंकि वो स्क्वायर रूट से अपन ने उसे निकाल दिया। अभी ये x भी अपन क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस रूट में 39 माइनस 2/5, 5 माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंड क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट में 39 माइनस 2 और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 5, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, नहीं प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39 माइनस 2, अभी वो तो कट कर सकते नहीं, नीचे 5 वैसे के वैसा, x इज इक्वल्स टू माइनस का सिंबल माइनस वैसे के वैसा रूट में 39 माइनस 2 अपॉन में 5, ठीक है, समझे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है और 2.3 भी पूरा कंप्लीट होता है। अभी हम आगे चलते हैं 2.4 के ऊपर। प्रैक्टिस सेट 2.4, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट अ वैल्यू ऑफ एबीसी। मेरे ख्याल से 2.1 में 2.2 में हमने ये क्वेश्चन देखा था पहले से, बट हमें फिर से यहाँ पे क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो समय पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या लिखना है, हमें क्या करना है, कंपेयर कर, समय पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए क्या है हमारा, ए हमारा क्या है, मतलब 1, एक्स स्क्वायर यानी क्या 1, तो ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या है 1 है। बी इज इक्वल्स टू क्या है हमारा -7, तो -7 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सी हमारा क्या है +5। ये इतने इजी क्वेश्चन है गाइस कि आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं और तो इसके बाद वाला आप खुद सॉल्व कर जो, ठीक है। 2m या बताने की जरूरत है, ठीक है, चलो बता ही देता हूँ, अब लिखिए। तो 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5, इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समय पहले हमें इसे इधर भेजना पड़ेगा, यानी क्या 2m स्क्वायर माइनस 5m, ये पॉजिटिव तो माइनस होगा और ये +5 हो जाएगा। तो सिंपल आपका लिखना है कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। उसके बाद जनरल इक्वेशन आपको लिखनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आपको लिखना है। ए इज इक्वल्स टू आपका क्या है 2a, ठीक है। उसके बाद बी इज इक्वल्स टू क्या है -5 है, ठीक है, -5, और सी इज इक्वल्स टू क्या है +5 है। चलो बहुत इजी। अभी आप थर्ड वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करो जो कि और इजी है। और अभी हम चलते हैं सॉल्व इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। सॉल्व यूजिंग फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास क्या है, ये देख लो -b, ठीक है। जब भी सॉल्व यूजिंग फार्मूला आएगा तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है हमारा, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में 2a, ठीक है। हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है बाय फार्मूला मेथड। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैं एक या दो ही सॉल्व करता हूँ, बाकी के आपको सॉल्व कराने लगाता हूँ क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 बाय फार्मूला मेथड। तो समय पहले हम क्या लिखेंगे बताओ, समय पहले क्या कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो क्या है जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए एक्स क्या है हमारा 1, ए इज इक्वल्स टू 1 है, बी इज इक्वल्स टू 6 है और सी इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। चलो उसके बाद अभी हमें क्या करना है, फार्मूला मेथड यहाँ पे यूज़ करनी है। हमारा फार्मूला क्या है, ठीक है। समय पहले तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर 4ac निकालेंगे, ठीक है। आप बोलोगे ये क्यों निकाला, ये कौन सा फार्मूला नवा है, तो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो देखो फिर आप बोलोगे हाँ यार ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो समय पहले b क्या है हमारा, b है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारा 1 इंटू c क्या है हमारा 5, ठीक है। चलो अभी इसे हम करते हैं। अभी 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। अभी इन्हें अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16, यानी सिंपल b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। इधर समझा। अभी हमें फॉर्मूला डालना है और सॉल्व करना है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, x हमें निकालना है ना, तो x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या है, एक मिनट, फॉर्मूला क्या है, b प्लस माइनस रूट 2 में जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac पूरा ब्रैकेट 2a, ठीक है। अभी हमारा b क्या है, b हमारा क्या है 6 है, b हमारा 6 है।
प्लस माइनस रूट टू में। अभी आप बोलोगी, अभी मैं आपको बताता, ये जो b2 माइनस 4ac जो है वो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमने पहले ही सॉल्व किया। अगर यहाँ पे लिख के सॉल्व किया तो और कन्फ्यूजिंग हो गया होता, इसलिए हमने क्या किया, पहले ही सॉल्व कर दिया, जो कि क्या है हमारा 16 है। क्या है 16 है, तो हमने क्या किया 16 वैसे के वैसे डाला अपॉन में 2 ए क्या है हमारा, ए देखो क्या है, ए इज इक्वल टू 1 है, यानी 2 यूज़ का क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस 16, ये एक्स निकाला है ना एक्स, तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस रूट प्लस माइनस 16 किसका रूट है 4 का, इज इक्वल्स टू नीचे 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये माइनस और प्लस है तो हम दो बार लिखेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 और सेकंड एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 रूट 2। ठीक है, उसके बाद एक्स इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद एक्स इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंदी है पर एकदम इजी है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट होता है। ये 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है, बाकी के सब से में जो आपको सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, 2.4 में क्या कॉन्सेप्ट है, 2.3 में क्या कॉन्सेप्ट है, यही बस मुझे आपको समझाना है, जो कि आपको समझ गया होगा। अभी हम चलते हैं 2.5 के ऊपर। अभी 2.5 पे चलते हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी करने के पहले आपको ये समझना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जीरो से, तो हम उसे अनरियल बोलेंगे। उसके बाद अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटेड रिंगा जीरो से रियल एंड अनइक्वल बोलेंगे। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल रहा जीरो से, तो हमें इसे रियल एंड इक्वल यहाँ पे कहेंगे। तो हमें पहली एक्टिविटी क्या है कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 5 है। 5 क्या है जीरो से, 5 क्या है, इज ए ग्रेटेड देन जीरो। ग्रेटेड देन जीरो इधर मतलब क्या है, रियल एंड अनइक्वल। तो ठीक है, और सेकंड क्या बोला है, -5 जीरो से क्या है, स्मॉलेस्ट है, जीरो से स्मॉल है, जीरो से स्मॉल है, तो इधर क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा अनरियल। ठीक है, अभी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। अभी इतना समझा, अभी आगे देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम बात करें, अल्फ़ा प्लस बीटा को बोलते हैं माइनस बी अपॉन ए। थर्ड क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, अभी अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन। क्या, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ठीक है, अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप समझे बात को। हाँ, अभी एक्स स्क्वायर माइनस थीटा प्लस थीटा नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये जो आपको आगे काम आएगा। ठीक है, समझे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे पहले तो ये बताऊँ। अभी इतने देर से हम पढ़ रहे हैं, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो मैंने बोला सही है नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आपको इतना तो समझ गया होगा। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोलता है, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट। अभी ही बताया, अभी नहीं पता होगा तो याद रखो, इसे क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले बताया। हाँ, इसे बोलते हैं क्या, अरे बताओ, डेल्टा। और डिस्क्रिमिनेट और डेल्टा अगर आता है, ऐसा इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सिंपल वो क्या पूछ रहे पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपको ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं। तो चलो हम फटाफट से हम ये क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ओके, तो समय पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अभी हमें क्या ढूंढना है, इसमें से ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है बी स्क्वायर माइनस 4ac ढूंढना है। अभी बोलेंगे बी नहीं है, ए नहीं है, सी नहीं है, कहाँ से ढूंढेंगे। तो ऑफकोर्स पहले तो हम कंपेयर करेंगे ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी ए क्या है हमारा 1, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 7, सी इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है हमारा -1। ठीक है, यहाँ पे समझा। अभी 49, 4 वन जा 4, 4 माइनस जा -4। ठीक है, -1 जा -4। अभी ऑफकोर्स हमारा जो डेल्टा है वो क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 49 प्लस 4 अगर हम करेंगे तो 53 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व करो, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा के देता हूँ। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। इसे फिर रफ कर दो ना रफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे हम रफ कर देंगे।
तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है वो देखते हैं। √2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी इसमें रूट आया ना, तो बिल्कुल भी डरने जैसी बात नहीं है, बहुत ईजी है। समय पहले तो हमें वही स्टेप में ये करनी है, क्या, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, √2, बी इज इक्वल्स टू क्या है 4, सी इज इक्वल्स टू क्या है 2 ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझा। ठीक है, अभी 4 का स्क्वायर, अभी भी हमारा 4 है, माइनस 4 इंटू ए क्या है √2 इंटू √2 का √2, ठीक है, समझा। अभी 16 माइनस 4 इंटू 2 हम करेंगे सीधा 8, यहाँ पे आया, अभी इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, ये 2 यहाँ पे हम करेंगे, तो 16 8 इंटू 16, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो डेल्टा है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझे बात को। अभी हम इसे रफ कर दें, ठीक है, ये हमारा रफ हो गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या बोलता है, डिटरमाइन द नेचुरल ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्या, वो जो मैंने समय स्टार्टिंग में बात की थी, इज इक्वल्स टू 0 रहा, तो इज इक्वल्स टू 0 रहा, तो उसे हम रियल एंड इक्वल कहते हैं। अगर वो छोटा रहा 0 से, तो उसे हम अनरियल कहते हैं, और वो अगर बड़ा 0 से रहा तो उसे हम रियल एंड अनइक्वल कहते हैं। तो यही हमें यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर किया, हमारे को पता है एक क्या है 1 है, ए इज इक्वल्स टू 1 है। अभी आगे का आप ही पूरा लिखो। ठीक है, अभी मैं इसलिए लिखने को बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 घंटा होने को आया जब से अभी मैं मेरा मुंह यहाँ पे चला रहा हूँ, तो अभी मेरी एनर्जी थोड़ी कम हो चुकी है। ठीक है, तो अभी शॉर्टकट में गाइस समझ लो, ये 2.5 हमारा शुरू है, 2.4 में भी यही देखा हमने, 2.3 में भी यही देखा, अभी 2.5 में भी वही देख रहे हैं। तो इस शॉर्ट में आप समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, -4 रहेगा, समझे, और सी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 4 रहेगा। अभी हमें क्या करना है कि इसमें डालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू -4 स्क्वायर माइनस 4 1 और ये 4। अभी कैसा है, ए का वैल्यू ए 1 में लिया, सी का वैल्यू सी 4 में लिया, 4 का वैल्यू -4 में लिया, और ये बी स्क्वायर था तो -4 स्क्वायर लिया। ठीक है, अभी अगर हमने इसका पूरा टोटल किया, जैसे ये 16 आया, 4 इंटू -4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -4, -4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -16 इज इक्वल्स टू 0। यानी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये हमारा 0 आया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्या, क्यू डॉट यानी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, समझा, ओके। फाइनली यहाँ पे आपको समझा है, वो भी पूरा समझा है, वो भी अच्छे से समझा है। ठीक है गाइस, तो हमारे ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 1 2 3। इसके बाद के जो 4 5 6 7 है, 4 5 6 7, ये आप खुद से सॉल्व करके देखो। अगर इसमें से कुछ नहीं समझा तो ज़रूर बताओ, क्योंकि ये पिछला जो भी हुआ है उसके अंदर हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है, वो बार बार वही है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी ना, तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझा होगा, या मेरे पास से कोई भी क्वेश्चन छूट गया होगा, या मैंने आपको होमवर्क में दिया होगा और वो आपको सॉल्व नहीं करते आ रहा होगा, तो कमेंट करके बताओ। अगर आपने कमेंट भी किया ना, तो मैं आपके लिए एक वीडियो वो क्वेश्चन के ऊपर वो वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो सिर्फ मुझे एक बार कमेंट करो। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेश्चन के ऊपर, मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड, मैं आपके लिए मैं ज़रूर लाऊंगा। सिर्फ आप कमेंट करो और इसी बात पे लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।